क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और आहार नाल में ही इसी छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत है, इसके बीच में एक जोड़ होती है, इस नली का नाम बताना है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत की जोड़ को हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना एपिडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में एपिडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। यह एक अवशेषीय अंग है। क्वेश्चन नंबर 35, अपचा मतलब ऐसा भोजन जो पचता नहीं, उसे अपचा भोजन कहते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पे कहाँ संचित होती है? मतलब अस्थायी का मतलब जो कि स्टेबल ना हो भी सकता है, ना भी, उसे ही अस्थायी कहते हैं। इस तौर पे कहाँ संचित मतलब कहाँ रहता है, संचित मतलब कहाँ जमा होता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पे रेक्टम में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में, जहाँ से यह समय समय पर मल द्वार से के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुँचता है। कैसे? पहले इलियम में जाता है, इलियम से होते कोलन में, उससे होते हुए रेक्टम में पहुँचता है। यहीं पर अस्थायी तौर पे यह संचित हो रहता है अपचा भोजन। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन, जो भोजन नहीं पचता है, ऐसे भोजन का अतिरिक्त जल भी, मतलब जो उसमें जल ज़्यादा है वो भी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने का मतलब वो जल को का शोषण करना ही अवशोषण कहलाता है। अवशोषित हो जाती है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 1, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? और क्वेश्चन नंबर 2, पोषण की परिभाषा लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जीवन संबंधी सारी क्रियाएं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही रूप से चलने के लिए प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत, मतलब जब तक हम हैं तब तक जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन में ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण की परिभाषा लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सौ पोषण जैसे कि पेड़ पौधे करते हैं में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या है? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सौ पोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे जितने भी वृक्ष हैं, इन पौधों में एक प्रकार का
हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश मतलब सूर्य का लाइट होना जरूरी है, आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जो जीव ऐसा पोषण करता है वैसे जीव मृत जंतु जो जंतु मर चुके हैं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने ही शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। मतलब मृतजीवी पोषण में अवशोषण किया जाता है, वो घुलित कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पोषण इसी विधि ही द्वारा करते हैं। इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि द्वारा होता है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तरल के रूप में करते हैं। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात, जब जंतु या पौधे मृत हो जाते हैं उसके पश्चात उसके बाद उनके मृत शरीर को मृतजीवी, जो मृतजीवी हैं जो अपना पोषण मृत जंतु या पौधों से ही प्राप्त करते हैं, ऐसे मृतजीवी अपघटित कर देते हैं। ऐसे मरे जीव को, पेड़ पौधों को अर्थात सड़ा गला के मतलब उसे सड़ा गला देते हैं और उनके मूल तत्वों के रूप में फिर बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाता है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी के रूप में ग्रहण कर उन्हें अपना उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इस कारण मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। अतः वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परजीवी पोषण क्या है? सबसे पहले जाने कि परजीवी पोषण होता किसमें है। तो परजीवी पोषण जो है वो कवक में होता है, जीवाणु में होता है, कुछ पौधों में होता है जैसे अमर बेल में होता है, कुछ जंतुओं में होता है जैसे गोलकृमि में होता है, हुक वर्म में होता है, टेप वर्म में होता है, एंटी अमीबा में, हिस्टोलिटिका में, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। सवाल ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आती है कि मृतजीवी परजीवी पोषण किस किस में पाया जाता है, तो आंसर होगा कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी में पाया जाता है। अब ये पोषण होता कैसे है? ऐसे जीवों का भोजन जो ऐसे परजीवी है मतलब दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव का जो भोजन है अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ मतलब दूसरे प्राणी के शरीर से सट के वो उससे भोजन अवशोषित करते हैं, पर कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो जो ग्रहण कर रहे हैं भोजन वो परजीवी कहलाते हैं, पर जिससे वो ग्रहण कर रहे हैं वे पोषी कहलाते हैं, मतलब वो दे रहा है इसलिए वे पोषी कहलाते हैं। और परजीवी पोषण किस किस में पाया जाता है? तो जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। इस प्रकार का जो पोषण होता है मतलब परजीवी पोषण होता है, दूसरे पर आश्रित जो पोषण होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं, जो जीव को पोषण चाहिए वो जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं
और जिससे वो भोजन लेने जाते हैं वो पोषी कहलाते हैं। तो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रखें, या तो कभी कभी स्थायी रूप में रह जाता है, कभी कभी अस्थायी, कि आज है कल नहीं, अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ होता है वही होता है। इस प्रकार का भोजन करने वाले जो जीव है, जो जीव ये भोजन कर रहे हैं वो परजीवी कहलाएंगे, और जो जीव के शरीर से वो ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो पोषी कहलाते हैं।